हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। इस वीडियो में आपको क्लास 10 साइंस बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। फर्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर है कोशिका द्रव्य, सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 2, पौधों में पत्तियों का मुरझाना किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है एब्सिसिक एसिड के कारण, तो इसमें ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 3, ओजोन के अणु ऑक्सीजन के डैश परमाणुओं से बनते हैं? तो जो ओजोन के जो अणु होते हैं ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं। क्वेश्चन 4, जैविक आवर्धन क्या है? तो इसका आंसर है खाद्य श्रृंखला में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करते हुए रसायनों की सांद्रता में वृद्धि को जैविक आवर्धन कहते हैं। क्वेश्चन 5, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? तो ये होता है अगर मस्तिष्क, तो इसमें ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 6, मानव मादाओं में कौन सा गुणसूत्र नहीं पाया जाता? तो जो फीमेल होती हैं उनमें जो है वाई जो क्रोमोसोम है जिसको गुणसूत्र बोलते हैं ये नहीं मिलता। वाई जो क्रोमोसोम है ये मिलता है नर के अंदर यानी कि मेल के अंदर। क्वेश्चन 7, वृद्धि हार्मोन डैश ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो ये जो है पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो है स्रावित होता है। क्वेश्चन 8, गुरुत्वानुवर्तन क्या है? तो इसका उत्तर है पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की अनुक्रिया में परोहा और जड़ों की वृद्धि को गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र एक लड़की को उसके पिता से जो है विरासत में मिलता है? तो कौन सा है ये? एक्स, ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 10, प्राथमिक उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में डैश पोषक स्तर पाए जाते हैं? तो कितने होते हैं? द्वितीय यानी कि सेकंड। क्वेश्चन 11, उस हार्मोन का नाम बताएं जो पररोह के अग्रभाग में कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है? तो ये होता है ऑक्सिन, ऑक्सिन हार्मोन होता है। क्वेश्चन 12, वंशागति के नियम किसने दिया? तो ये किसने दिया था? मेंडल ने, ठीक है, तो ये मेंडल ने दिया था। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से क्या दो अलग अलग लक्षणों की स्वतंत्र वंशानुगति के लिए F2 अनुपात को दर्शाता है? तो ये होता है 9:3:3:1, बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 14, वसा का पूर्ण पाचन डैश और डैश का उत्पादन करता है? तो ये किसका उत्पादन करता है? वसा अम्ल का और ग्लिसरॉल का। पहले में वसा अम्ल आएगा, दूसरे में ग्लिसरॉल। क्वेश्चन 15, पादप हार्मोन क्या है? तो इसका आंसर है विविध रसायन जो पादप में वृद्धि विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायक होता है यानी कि सहायता करता है। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव निम्नीकरणीय है? तो कौन सा है? कांच, जिसको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो अपने आप जो है गायब नहीं होता। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से किसमें पुनरुद्भवन से जनन हो सकता है? तो ये देखिए हाइड्रा और प्लेनेरिया दोनों में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उपरोक्त दोनों में। क्वेश्चन 18, मानव के रक्त में शर्करा स्तर का नियमन कौन सा हार्मोन करता है? तो ये जो है इंसुलिन हार्मोन करता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अभिकथन और कारण के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं जिनको हम बोलते हैं असर्शन और रीजन। इसमें आपको देखना है कौन सा जो है स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे चलते हैं, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 का है, अपने पास अभिकथन दिया हुआ है। अभिकथन का मतलब यहाँ पे क्या है? एक स्टेटमेंट दे रखी है अपने पास। स्टेटमेंट है पपीते के सभी पौधे जो है फल नहीं देते। तो सभी जो पपीते के जो पौधे होते हैं वो सभी फल नहीं देते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू है, बिल्कुल राइट है। अब इसके आगे देखिए यहाँ पे दूसरा जो इसका कारण दे रखा है, रीजन बताया हुआ है। रीजन की स्टेटमेंट क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। देखिए पपीते के पौधे में केवल एक लिंग जो है लिंगी फूल होते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल क्या है? सही है, बिल्कुल ट्रू है। और साथ ही साथ ये जो है क्या कर रहा है? सही से इसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसलिए जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे अपना जो है दोनों स्टेटमेंट सही हैं और जो रीजन है वो अच्छे से जो है इसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन राइट होगा। थोड़ा सा ये ए वाला जो ये बी है, थोड़ा ए यहाँ से जो है स्पेस नहीं दिया, स्पेस नहीं देने के कारण जो है इंटर नहीं लगा, इसलिए ऊपर आ गया थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये ऑप्शन है ये थोड़ा नीचे आना चाहिए था, यहाँ पे नीचे आता है इस लाइन में।
तो इसलिए जो अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन 20 का दे रखा अपने पास अभिकथन दिया हुआ है। अभिकथन क्या है देखिए, उत्सर्जन भोजन के टूटने की प्रक्रिया है। उत्सर्जन जो है भोजन के टूटने की प्रक्रिया नहीं होती, ये तो क्या हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा फॉल्स। यानी कि ये बताना चाहता है, उत्सर्जन का मतलब क्या होता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो है भोजन नहीं टूटता एक्सक्रीशन में। उत्सर्जन में तो क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, खाना खाने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, तो उसको हम उत्सर्जन बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो पहली स्टेटमेंट अपनी फॉल्स हो गई। कारण दे रखा है कि वृक्क उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। वृक्क का मतलब क्या होता है यहाँ पे किडनी, तो किडनी जो एक हिस्सा होता है, तो ये बात बिल्कुल क्या है ट्रू है। तो पहली स्टेटमेंट तो अपनी गलत है, लेकिन दूसरी क्या है ट्रू है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेंगे कौन सा है, सी ऑप्शन जो है डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पहली स्टेटमेंट अपनी असत्य यानी कि फॉल्स है, दूसरी क्या है सत्य है। 21 का देखिए, ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा जो है प्रदान करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू है, क्योंकि जो ओजोन लेयर होती है ये हानिकारक किरणों को अंदर नहीं आने देती। कारण दे रखा है, पहला तो ट्रू हो गया, ओजोन वायुमंडल के निचले स्तर में घातक विष है, तो घातक नहीं होती। ठीक है, तो ये दूसरी जो स्टेटमेंट है, सॉरी घातक होती है दोनों ट्रू, लेकिन यहाँ पे इसका जो क्या है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये। ठीक है, यानी कि जो है रीजन जो है इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा। वैसे जो ओजोन में जो होता है वायुमंडल के निचले स्तर में क्या होती है घातक विष होती है, लेकिन ये इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसलिए स्टेटमेंट दोनों सही है। तो अपना बी ऑप्शन क्या होगा राइट, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन 22 में अभिकथन है कि लैंगिक जनन से अलैंगिक प्रजनन की तुलना में अधिक विविधताएं उत्पन्न होती हैं। बिल्कुल ट्रू है। कारण है, दो भिन्न जीवों के युग्मक कोशिकाएं लैंगिक जनन में युग्मन द्वारा एक नए जीव का निर्माण करती है, तो ये भी ट्रू है और ये इसकी क्या है सही से एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसलिए अपना ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन 23 अभिकथन दे रखा है कि एक श्वास जब श्वास नली में वायु नहीं होती है तो यह संकुचित नहीं होता है, तो ये बात बिल्कुल ट्रू है। कारण दे रखा है कि श्वास नली उपास्थित द्वारा समर्थित है, तो ये बात बिल्कुल ट्रू है, इसलिए ये जो इसकी कहीं सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो अपना ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 24 एड्रेनलिन हार्मोन के स्रोत ग्रंथि का नाम बताएं। जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होता है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है। तो देखिए एड्रेनलिन हार्मोन के स्रोत ग्रंथि का नाम है, इस ग्रंथि को क्या बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। और इसमें शरीर में कौन कौन सी जो है अनुक्रिया होगी, पहली है हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, दूसरी है पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है, तीसरा है रुधिर की दिशा हमारी कंकाल पेशियों की ओर कर देता है, और चौथा है श्वास दर जो है श्वसन दर यानी कि सांस लेने की दर भी बढ़ जाती है। क्वेश्चन 25 का है कि पत्ती के जो पत्ता होता है उसकी जो है अनुप्रस्थ काट का जो है एक नामांकित आरेख बनाइए, चित्र बनाइए। तो इस तरीके का जो है डायग्राम बनेगा, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना। सबसे पहले ऊपर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यूटिकल, नेक्स्ट जो है ऊपरी बाह्य त्वचा, निचली बाह्य त्वचा, द्वार कोशिका, वायुकोश और हरित लवक। ये आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26 मानव हृदय का जो है एक नामांकित आरेख, ये भी चित्र बनाना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो हार्ट होता है अपना, ये भी डायग्राम आपको आना चाहिए। ऊपर देख सकते हैं फुफ्फुस धमनियाँ, फुफ्फुस शिराएँ, बाया अलिंद, बाया निलय, विभाजिका, दाया निलय, शरीर के निचले भाग में महाशिरा, दाया अलिंद। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा, और लास्ट में ऊपर सबसे ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं महाधमनी। क्वेश्चन 27 एकल जीवों द्वारा उपयोग की जाने वाले प्रजनन की किन्हीं 5 विधियों का नाम लिखिए। तो देखिए विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन यानी कि पुनर्जनन, मुकुलन, कायिक प्रबंधन और बीजाणु समासंग। तो ये जो है अलग अलग तरीके की जो विधि है प्रजनन की, इसने 5 ही पूछी हैं, तो यहाँ पे आपको 6 बताई गई है, कोई भी आप 5 लिख सकते हैं। क्वेश्चन 28 गर्भ निरोधन क्या है, गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियों को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है गर्भ निरोधन एक ऐसी जो है एक विधि को संदर्भित करता है जिसे गर्भावस्था को रोकने के लिए अपनाया जाता है, यानी कि ये जो है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो है अपनाया जाता है।
कोई भी ऐसा डिवाइस या फिर कोई भी विधि उसको बोलते हैं। कौन कौन सी विधियां हैं? यांत्रिक विधि, हार्मोन असंतुलन, गर्भाशय युक्तियां और शल्य क्रिया तकनीक। क्वेश्चन 29, ओजोन परत की स्थिति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? तो पहला है CFC के उत्पादन में कमी करना, दूसरा है CFC रहित रेफ्रिजरेटर का निर्माण करना। अब आपने ये CFC जो वर्ड है ये पहली बार नहीं सुना हुआ, आपके टीचर ने आपको ज़रूर बताया होगा ये CFC क्या होता है। इसकी फुल फॉर्म आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। फिर मैं आपको कमेंट में आपको रिप्लाई दूंगा कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। 30 का है कि बीज अंकुरण का एक नामांकित चित्र बनाना। तो ये बीज जो है इस प्रकार का अंकुरण का चित्र है। प्रांकुर भावी पर्व है, मूलांकुर भावी जड़, बीज पत्र खाद्य संग्रह। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की व्याख्या कीजिए। तो देखिए इसका आंसर है यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। नीचे यहाँ पे देखिए जो इसकी प्रोसेस बताई गई है किस प्रकार, 6CO2 प्लस में 12H2O प्लस में क्लोरोफिल प्लस में जो है सूर्य का प्रकाश, तो ये बनेगा C6H12O6 जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज, प्लस में 6O2 प्लस में 6H2O। देखिए इस प्रक्रम के दौरान यानी कि इस प्रक्रिया के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? तो पहला है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, दूसरा है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना और जल अणुओं का हाइड्रोजन या ऑक्सीजन में अपघटन, और तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। क्वेश्चन 32, मनुष्यों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? तो इसमें सबसे पहला देखिए ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होगा। तो इसका आंसर है ऑक्सीजन अणु हीमोग्लोबिन अणु से आसानी से बन सकते हैं। रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन फेफड़ों में हवा से ऑक्सीजन लेता है। यह ऑक्सीजन को उन ऊतकों में ले जाता है जिनमें ऑक्सीजन की जो कमी होती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड पानी में अधिक घुलनशील है, इसलिए यह ज़्यादातर हमारे रक्त प्लाज्मा में घुलित रूप में शरीर के ऊतकों से फेफड़ों में ले जाया जाता है। क्वेश्चन 33, यौन संचारित 4 रोगों के नाम बताइए। तो इसमें देखिए पहला है गोनेरिया, नेक्स्ट है सिफिलिस, मस्सा और लास्ट में HIV एड्स। ये HIV एड्स आपने जरूर सुना होगा, इसकी फुल फॉर्म आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये भी एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मैंने स्टार लगा दिया है, तो इसकी फुल फॉर्म भी आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन 34, मानव मस्तिष्क का जो आपको एक डायग्राम बनाना है। तो इसमें देखिए मानव मस्तिष्क का इस प्रकार का डायग्राम होता है, याद रखना। सबसे ऊपर यहाँ पे पर मस्तिष्क, कपाल खोपड़ी, मध्य मस्तिष्क, मेरुरज्जु, जो है अनुमस्तिष्क, नेक्स्ट है मेडुला पोन्स। इन दोनों को मिला के यहाँ पे क्या बनता है, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो पश्च मस्तिष्क। नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, और ये जो यहाँ तक का भाग है इसको बोलते हैं अगर मस्तिष्क। नेक्स्ट चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 का, चित्र द्वारा मानव के मादा जनन तंत्र की व्याख्या कीजिए। ये जो है फीमेल का जो है पार्ट बना रखा है, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव जो है पार्ट है ये। तो यहाँ पे देखिए अंडवाहिका जिसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब, अंडाशय, गर्भाशय, ग्रीवा और योनि। तो ये डायग्राम आपको अच्छे से आना चाहिए, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कुछ इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा। देखिए मादा जनन कोशिकाओं अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। वे कुछ हार्मोन भी उत्पादित करती हैं। यौनावस्था में 2 में से 1 अंडाशय द्वारा प्रत्येक माह एक जो अंड परिपक्व होता है। महीन अंडवाहिका अथवा फेलोपियन ट्यूब द्वारा यह अंड कोशिका गर्भाशय तक ले जाए जाते हैं। दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करती है जिसे गर्भाशय कहते हैं। 36 क्वेश्चन, मनुष्यों में वृषण द्वारा किए जाने वाले कार्य क्या हैं? तो पहला है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो उत्पादन और दूसरा है शुक्राणु उत्पादन। 37 का क्वेश्चन है कि एक तंत्रिका कोशिका जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन का जो है एक नामांकित चित्र बनाना है। तो ये न्यूरॉन का डायग्राम है, इसको ध्यान से आप समझ लीजिए। सबसे बीच वाला पार्ट केंद्रक, फिर नेक्स्ट यहाँ पे जो साइड में जो भुजाएं दिख रही है ध्रुमिका, फिर बीच में जो ज्वाइंट है इसको बोलते हैं तंत्रिकाक्षा, लास्ट में जो ज्वाइंट आपको दिख रही है इस टाइप से
इसको बोलते हैं तंत्रिका का अंतिम सिरा, और लास्ट में यहाँ पे आप देखते हैं कोशिका काय। क्वेश्चन 38, यौनारंभ के समय लड़कियों में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं? जब जो है यौन स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है, तो लड़कियों में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? तो पहला है आवाज़ का पतला होना, त्वचा का मुलायम होना और त्वचा का अक्सर तैलीय होना, कभी कभी मुहासे निकलना, स्तनों के आकार में वृद्धि होना और जो है स्तनाग्र की त्वचा का रंग भी गहरा होना, शरीर के कुछ नए भागों जैसे काख जांघों के मध्य जननांग क्षेत्रों में बाल आना तथा उनका रंग गहरा होना, और लास्ट में यहाँ पे देखते हैं ये रजोधर्म का प्रारंभ होना और दूसरों के प्रति अधिसजग होना। ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्या, मंथली जो डेट आती है उसको बोलते हैं। और दूसरों के प्रति जो है हम क्योंकि मेच्योर हो जाती हैं लड़कियां उस टाइम में, तो उनको थोड़ा सचेत रहना पड़ता है। 39 का है वृक्काणु नेफ्रॉन का की जो है रचना का चित्र सहित वर्णन कीजिए, यानी इसको जो है डायग्राम की सहायता से जो है समझाना है। तो ये जो डायग्राम यहाँ पे बना रखा है, कोशिका गुच्छ यानी कि ग्लामेरुलम, वृक्काणु की जो है वृक्काणु का नलिकाकार भाग, बोमन संपुट, वृक्क धमनी की शाखा, वृक्क शिरा की शाखा, वृक्क धमनी, संग्राहक वाहिनी। ये डायग्राम आप थोड़ा ध्यान से समझ लिए, इसको बनाना भी सीख लिए, थोड़ा सा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे चलते हैं क्वेश्चन 40, अनुमस्तिष्क और मेडुला प्रत्येक के दो कार्य बताइए, इनके दोनों कार्य बताने हैं। तो अगर पहले की बात करें यहाँ पे सबसे पहला अनुमस्तिष्क का क्या कार्य है? एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, एक पेंसिल उठाना, ये इसके कार्य होते हैं। नेक्स्ट है मेडुला का क्या कार्य है? रक्तदाब, लार आना और वमन, ये इसके कार्य होते हैं। क्वेश्चन 41, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं, यानी कि जो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो तरीके यूज किए जाते हैं वो क्यों करते हैं, तो उसका क्या कारण है? पहला है दो बच्चों के बीच के अंतर को बढ़ाना, दूसरा अवांछित गर्भ अवस्था को रोकने के लिए जिसको बोलते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी, थर्ड है यौन संचारित रोगों के संचरण को रोकने के लिए, जो डिजीज वगैरह हैं, जो कम्युनिकेबल जो डिजीज होती हैं एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में न फैले, और जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए, यानी कि पॉपुलेशन को ज़्यादा नहीं बढ़ने देना। 42 का है कि एक पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का जो है नामांकित चित्र बनाना है। यहाँ पे फूल का जो है डायग्राम बनाना अच्छे से आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर वर्तिकाग्र, वर्तिका, परागकोश, तंतु, इन दोनों को मिला के बोलते हैं क्या? पुंकेसर। ठीक है। नेक्स्ट दल पंखुड़ी, बाह्य दल, अंडाशय, और इन तीनों को मिला के यहाँ पे जो कंप्लीट पार्ट है इसको बोलते हैं स्त्री केसर। इसको डायग्राम को ध्यान से आप समझ लीजिए, वीडियो को पॉज करके, आपको बनाना भी आना चाहिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43, मानव उत्सर्जन तंत्र का जो है नामांकित चित्र बनाएं। सबसे ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं बाई वृक्क धमनी, फिर बाया वृक्क, बाई वृक्क शिरा, महाधमनी बाई, मूत्रवाहिनी, महाशिरा, मूत्राशय, और लास्ट में आप देख सकते हैं मूत्र मार्ग। ठीक है, जिसको बोलते हैं यूरेथ्रा। तो डायग्राम आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्वेश्चन 44, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि लड़का होगा या लड़की होगी? तो इसका उत्तर है मानवों में लिंग का निर्धारण विशेष लिंग गुणसूत्रों के आधार पर किया जाता है, यानी कि जिनको बोलते हैं हम जीन, क्रोमोसोम। नर के अंदर XY गुणसूत्र होते हैं, मादा में XX गुणसूत्र विद्यमान है। इससे स्पष्ट है कि मादा के पास Y गुणसूत्र होता ही नहीं है। जब नर मादा के संयोग से संतान उत्पन्न होती है तो मादा किसी भी अवस्था में नर शिशु को उत्पन्न करने में जो है समर्थ नहीं है हो सकती, क्योंकि नर शिशु में XY क्रोमोसोम सूत्र होने चाहिए। यानी कि जो मेल होता है, व्यक्ति होता है, आदमी होता है, उसमें अंदर XY क्रोमोसोम होते हैं, लेडीज़ के अंदर XX क्रोमोसोम होते हैं। तो किसी भी हाल में जो लेडीज़ है, जो औरत है, वो ये डिसाइड नहीं कर सकती कि लड़का होगा। ठीक है, ये जो है उसके ये डिसाइड नहीं कर सकती कि नर शिशु को उत्पन्न करने का जो समर्थन है केवल किसके पास है? आदमी के पास है, क्योंकि लड़के होने के लिए Y क्रोमोसोम होना चाहिए, और Y क्रोमोसोम लड़कियों के पास होता ही नहीं है। तो लड़कियां ये डिसाइड नहीं कर सकती लड़का होगा या लड़की, ये केवल मेल के ऊपर, आदमी के ऊपर डिपेंड करता है। निषेचन क्रिया में यदि पुरुष का X लिंग गुणसूत्र स्त्री के X लिंग गुणसूत्र से मिलता है तो XX जोड़ा बनेगा, जिससे लड़की का रूप जो है मिलेगा। लेकिन जब पुरुष का Y लिंग गुणसूत्र लड़की के X गुणसूत्र से मिलकर निषेचन करेगा तो XY बनेगा, इससे लड़के का जन्म होगा। तो इसका मतलब लड़का होगा या लड़की केवल पुरुष के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना आप। क्वेश्चन 45,
स्वपोषी और विषमपोषी पोषण के बीच अंतर बताना है, इनके बीच में हमें डिफरेंस बताना है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे स्वपोषी पोषण, पोषण की वह विधा जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार कर सकता है। विषमपोषी पोषण की वह विधि जिसमें जीव स्वयं अपना जो है भोजन तैयार नहीं कर सकता। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे फिर से स्वपोषी के अंदर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है स्वपोषी के अंदर। देखिए इस प्रकार की पोषण प्रक्रिया में जीव भोजन के लिए अन्य जीवों से जो है स्वतंत्र होता है, यानी कि वो किसी को और के ऊपर जो है उसको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता भोजन के लिए। लेकिन अगर बात करें विषमपोषी के अंदर, तो इस प्रकार में जीव पोषण के रूप में भोजन के लिए अन्य जीवों पर जो है निर्भर होता है, यानी कि किसी और पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। नेक्स्ट बात करें स्वपोषी के अंदर, नेक्स्ट पॉइंट है इस प्रकार के पोषण में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके भोजन तैयार करना शामिल है। नेक्स्ट विषमपोषी के अंदर कोई भी जो है प्रकाश संश्लेषण गतिविधि नहीं होती। नेक्स्ट स्वपोषी पोषण के अंदर पोषण के इस तरीके को नियोजित करने वाले जीव को उत्पादकों के रूप में जाना जाता है। विषमपोषी पोषण में विपोषण के इस तरीके को नियोजित करने वाले जीवों को उपभोक्ताओं के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वपोषी के अंदर पोषण के इस प्रकार में सरल अकार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। और विषमपोषी पोषण के अंदर इसमें जटिल कार्बनिक यौगिकों की खपत शामिल है और फिर सरल घटकों में टूटने के लिए पचाया जाता है। नेक्स्ट है स्वपोषी पोषण के अंदर पोषण का यह तरीका पौधों और कुछ नीले हरे शैवाल और बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। विषमपोषी पोषण में पोषण का विषमपोषी प्रकार सभी जानवरों, कवक और अन्य सभी गैर प्रकाश संश्लेषण जीवों में होता है। संश्लेषक। क्वेश्चन 46, धमनियां और शिराओं में अंतर बताना है, इनके दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बात करते हैं धमनियां रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं, शिराएं हृदय की ओर रक्त को ले जाती हैं। नेक्स्ट धमनियों की बात करें, देखिए धमनी शिराएं, धमनियों में क्या होता है ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती हैं और शिराओं में ऑक्सीजन रहित ये जो रक्त है वो वहन करती हैं। धमनियां इनका स्थान शरीर के भीतर होता है, शिराएं इनका स्थान त्वचा के करीब होता है। धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त के कारण उनका रंग लाल होता है और शिराएं ऑक्सीजन रहित रक्त के कारण इनका जो रंग है वो नीला होता है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे धमनियां, देखिए धमनियों में अवकाशिका संकीर्ण है, शिराओं में जो है अवकाशिका चौड़ा है। धमनियों में रक्त प्रवाह का दबाव अधिक होता है, शिराओं में जो है रक्त प्रवाह का दबाव जो है कम होता है। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com, वहाँ पे आपको इनके PDF मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।